नमस्कार। आज हमारे साथ भाजपा जिला जो था अलवर, पहले एक था, उसमें किसान मोर्चा के महासचिव रहे और जो हरसोड़ा मंडल है उसमें अध्यक्ष पद संभाल चुके ईश्वर यादव हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ईश्वर जी, मैं आपको जो ये 5 राज्य हुए हैं उसमें आपकी पार्टी ने विजय प्राप्त, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात है साहब। आरएस न्यूज का मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारी पार्टी के बारे में आज आप हमसे पूछे। और देखो, ये तो मैं रमाकांत जी ये कहना चाह रहा हूं कि अंधेरे के बाद एक उजाला हुआ है। आप पत्रकारिता करते आपको काफी दिन हो गए और आप शीर्ष नेतृत्व हो। हमारे एरिया की सभी बड़ी चीजें बहुत बढ़िया मजबूती से उठाते हो। सभी जगह की चीजें आप बहुत अच्छी से पेश करते हो और साफ सुथरी करते हो। और ये तो एक अंधेरा था और अंधेरे में एक उजाले की रोशनी हुई है। देखो, वहां कार्यकर्ताओं, बहनों ने, माताओं ने बहुत बलिदान दिया है। भाजपा एक वो टाइम था जब बंगाल में थी, जब एक एक कार्यकर्ता, महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता की बलि हुई है वहां। और एक सीट से हम उठ के चले हैं वहां से। और 2011 और 15 के बीच में हमारे काफी कार्यकर्ताओं ने वहां शहीद हुए हैं। काफी माताओं बहनों के सुहाग उजड़े हैं, काफी चिताएं जली हैं वहां। और आज तक जिनके माँ बाप वहां मरे, जिनके पिता की डेड बॉडी वहां पड़ी थी सर, उनमें भी हमने उनका बेटा जाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट बना। हम ये आप जो कह रहे हो ये हम बंगाल के संदर्भ में समझे। हाँ, बंगाल की बात कर रहा हूँ सर। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। 2011 और 20-25 तक मैं आपसे बात बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे जो कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो कि जिनके पिता की डेड बॉडी जब जली तो उसका बेटा जाके एजेंट बना सर। और बहुत बड़ी बात है, जब हमारी एक सीट आती, फिर हमारी 3 सीटें आई, और आज हमारी एक 2026 है, उसमें बहुत हम मजबूती से पेश हुए हैं सर। क्या आपकी पार्टी, क्या उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने बलिदान दिया है, क्या उन लोगों को आगे रखेगी या फिर उनकी अनदेखी होगी? जी, पार्टी में ये सदा रहा है। जो पार्टी के लिए काम किया है, जो पार्टी में बलिदान हुए हैं जो लोग, उनका हम मान और सम्मान करते हैं। ये दिल्ली से नहीं सर, ये बंगाल की गलियों से निकली है रास्ता। जब बंगाल की जनता बहुत त्रस्त थी, दुखी थी, और उन लोगों ने जाकर के आज ये परिणाम दिखाया, आज ये परिणाम आया। और ये परिणाम इतना मजबूत आया कि सारा अंधकार में, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि एक दिन वो समय आएगा जिस दिन अंधकार मिटेगा और एक नए सूरज का उजाला होगा। और आज के दिन ये नौबत है कि आज 2026 में हम सत्ता में आए हैं। रमाकांत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहां मरे हैं, बंगाल में पेड़ों पर लटके हैं, गोलियां खाई हैं, कटघरे में खड़े गए, घर जलाए गए हैं, काफी बहनों के सुहाग उजड़े हैं, काफी औरतों के साथ बलात्कार किया गया है। ये बंगाल की नीति है पत्रकार महोदय जी। और महिलाओं कार्यकर्ता थी, वो इतनी दुखी थी जिसकी कोई हद नहीं है। 2011 में हमारे एक विधायक बना था पत्रकार महोदय, 2011 में हमारा एक विधायक बना। 2016 में हमारे 3 विधायक बने और 2019 में हमारे 18 सांसद बने। पूरे देश में जब हड़कंप मच गया था मालिक, ये हम कह रहे हैं। हाँ, मतलब धीरे धीरे पार्टी ने प्रोग्रेस की है, क्योंकि जनता तरसती बंगाल में, जनता दुखी थी हमारी। और वो समय आया जब आज हम सत्ता में आए। आज प्रत्येक आदमी सुखी महसूस कर रहा है बंगाल में। और 2021 में हमारे 77 विधायक बने, जो हम विपक्ष में बैठने के लिए मजबूत हुए। हमारी विपक्षी भूमिका निभाई हम 2024 में हम 20 से प्लस लोकसभा सांसद देते हैं सर। वो ठीक है, बिल्कुल। आप ये आपकी बात से हम सहमत हैं कि आपने अभी जो 5 राज्य चुनाव हुए हैं या विशेष तौर से बंगाल को लेके आप उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने राजस्थान को देखें तो राजस्थान में पंचायती चुनाव जो है
जो पंचायत स्तर पे जो निकाय चुनाव है वो होने थे, समय हो चुका है, प्रशासक घोषित कर दिए गए। इसमें बीजेपी सरकार, आपकी सरकार कहीं पीछे हट रही है, क्या कारण? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सरकार को पीछे नहीं हट रही, सरकार की मंशा है चुनाव कराने तो की। लोग कहते हैं इसलिए हमें बोलना पड़ता है। नहीं महोदय, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, सरकार कभी पीछे, हम बहुत ही जल्दी चुनाव कराएंगे राजस्थान में और मजबूती से चुनाव कराएंगे और हम सारे पंचायत राज हमारे पक्ष में होगा। ऐसा कोई नहीं, हमने काम किया है राजस्थान में और आने वाला समय होगा वो भी काम का होगा। बट यह है कि समय लग रहा है, कुछ ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर कुछ बातें चल रही हैं, वो हम जल्दी ही चुनाव कराने की मंशा में है। हमारे हाईकमान का आदेश है कि जैसे हाईकमान चाहेंगे हम जल्दी चुनाव राजस्थान में करवाएंगे पंचायत राज के साथ। अब जो अपने यहाँ जो आपकी पार्टी के विपक्षी जो पार्टी है या विपक्ष के लोग हैं, वो अक्सर ये आपके ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं या मानो पलटवार करते हुए कहते हैं कि भाई बीजेपी सरकार तो लोगों को ना तो पानी उपलब्ध करवा पा रही है, ना गैस उपलब्ध करवा पा रही है, और ये डबल इंजन की सरकार तो फेल नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, हो सकता है 19-20 जगह सरकार होती है उसमें लांछन लगता है, कहीं ना कहीं लांछन लग जाता है और विपक्ष का काम होता है लांछन लगाना। लेकिन बटन ये है कि हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, जो समस्याएं हैं उनको दुरुस्त करेंगे और जो पानी जल की है व्यवस्था है वो हम हाईकमान को बोल रखा है और विधायक जी को बोल रखा है कि भाई जहां जहां भी हमारी कोई बात हो महोदय, हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम 10-20 दिन में, महीने के अंदर हम सारी समस्याओं को निरस्त कराएंगे, दुरुस्त कराएंगे और बढ़िया काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज और है, मुझे जहां तक क्योंकि मैं स्थानीय पत्रकार हूँ, भाई उपखंड स्तर पे हम देखते हैं, तो उसके नाते मुझे ये सुगबुगाहट मिली है, जानकारी मिली है कि आपका जो हरसोरा मंडल है इसमें भी फिलहाल थोड़ी अंदरूनी रूप से कहीं कोई आपसी खींचातान चल रही है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के सब कार्यकर्ता एक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी के सब कार्यकर्ता एक है, हम एकजुट होकर काम करते हैं। हमें फूल नजर आता है, हमें फूल नजर आता है, हमें बीजेपी नजर आती है, हमें भाजपा नजर आती है, सबका विकास सबका साथ, सब हम एक हैं और एक होकर संगठित होकर के हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष का काम होता है, अगर वो नाराज है, वो कुछ लोग होते हैं, देखो कोई पार्टी में हो जाता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन बट ऐसा है कि हम एक है, सभी कार्यकर्ता एक है, एक होकर के ही हम काम करेंगे, एक होकर के चुनाव लड़ते हैं, एक होकर के हम विजय प्राप्त करते हैं, एक होकर के हम राजी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है महोदय, आपके विचार हैं तो बताइए और भी कोई नहीं। जैसे अभी टीकाराम जूली और जो पूर्व मंत्री हैं शकुंतला रावत, वो यहाँ दौरे पे थी, तो उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार जो निकाय चुनाव है उसमें लेट लतीफी इसलिए कर रही है कि उनको हारने का डर है। आपको क्या लगता है स्थानीय स्तर पर आपकी पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं महोदय, पत्रकार महोदय जी, मैं बताता हूं आपको कि ऐसा कुछ डर नहीं है। हमें कुछ खामियां हैं उनको दूर करनी है, जैसे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, कुछ और भी हमारी जो लिस्टेड हैं वो आउट होनी है, काफी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं, हारने का जिधर कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे। आप निकाय चुनाव को लेकर के आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं महोदय, हम आपको ये बता रहे हैं पत्रकार महोदय जी कि हम चुनाव जीतेंगे और मजबूती जीतेंगे, जिला प्रमुख भी बनाएंगे, प्रधानी बनाएंगे, चेयरमैन भी बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम मजबूती चुनाव जीतेंगे, ऐसी में कोई दो राय नहीं। मैं जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे पता है आपने अभी तक, मैं मानता हूं कि शायद जो जानकारी में ये लगभग 1998 के आसपास से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। और अभी तक आपने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जी जी। क्या आप भी कहीं राजनीति में कोई पद की या कहीं कोई चुनाव की इच्छा रखते हैं, ऐसा कुछ? देखो महोदय, ये तो पार्टी हाई के ऊपर निर्भर करता है, इच्छाएं सब रखते हैं, छोटा कार्यकर्ता भी रखता है, बड़ा कार्यकर्ता भी रखता है, और जैसा पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पद की सबकी लालसा होती है, चुनाव लड़ने की सबकी लालसा होती है महोदय, लेकिन हम अगर पार्टी का जो आदेश होगा वो हम करेंगे और पूर्णतः करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।